देव देश धर्म नहीं, गंगूबा तात्या को चाहिए देवी अहिल्या की हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गंगूबा तात्या जिस तरह अब सामने आ रहे हैं दोस्तों, हम सबके सामने इस धारावाहिक के जरिए उससे एक ही चीज समझ में आती है कि उन्हें ना तो देश की पड़ी है, ना देव की और ना ही धर्म की। उनको बस एक ही काम समझ में आ रहा है, भी कुछ भी करूं मगर देवी अहिल्या को हरा दूं। देवी अहिल्या जैसी महिला की बात मानी नहीं जानी चाहिए, इसलिए अब उन्होंने धर्म गुरुओं का सहारा लिया। तो दोस्तों चलिए इस पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की कड़ी ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया हम सबको कि गंगूबा तात्या अब पूरी तरह से देवी अहिल्या के खिलाफ हो गए हैं और इस बात का अंदाजा देवी अहिल्या को अब पूरी तरह से हो गया है। धर्म गुरुओं का आना ही एक बड़ा संकेत है कि अब गंगूबा तात्या ने बात धर्म गुरुओं तक पहुंचा दी है, क्योंकि और कोई तो इस विवाह के खिलाफ है नहीं और रकमा इतनी हिम्मत कर नहीं सकती। तो देवी अहिल्या समझ गए, क्योंकि गंगूबा तात्या तो साथ में ही खड़े थे। इसीलिए देवी अहिल्या ने अपनी दूरदर्शिता से पहले से ही मैनाबाई को बोल के तैयारी कर ली कि अब इस बात को ऐसे समझाना पड़ेगा। जो उन्होंने उदाहरण सामने रखी, उस उदाहरण से धर्म गुरुओं को समझ में आ गया कि कैसे एक बिरादरी को दूसरी बिरादरी से जोड़ के हम एक अच्छे समाज की बनावट को बना सकते हैं, एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। मगर यह बात गंगूबा तात्या की समझ में नहीं आई, बल्कि इसका उल्टा ही असर हुआ। गंगूबा तात्या की आंखों पे, दिमाग पे, दिल पे एक ही पर्दा पड़ा हुआ है और वो ये है कि देवी अहिल्या की बात मानी नहीं जानी चाहिए। एक महिला कैसे राज कर सकती है, कैसे सही फैसले ले सकती है, जबकि वो खुद गवाह है देवी अहिल्या के हर फैसले के और उसके सही होने के भी गवाह हैं। फिर भी उनके हलक से ये बात नीचे नहीं उतरती कि एक महिला कैसे इतनी श्रेष्ठ हो सकती है। इसलिए जब देवी अहिल्या ने धर्म गुरुओं को समझा दिया कि क्या सही है और क्या गलत है, देव देश और धर्म की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं, तो धर्म गुरु बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने तुरंत देवी अहिल्या के फैसले को स्वीकृति दे दी। गंगूबा तात्या वहां पे खड़े के खड़े रह गए और चुपचाप बाद में निकल गए सर झुकाते हुए। मगर ये आग यहाँ पे शांत नहीं होगी दोस्तों। गंगूबा तात्या अंदर से और ज्यादा पक्के हो गए हैं कि अब देवी अहिल्या की मैं चलने नहीं दूंगा। और आगे क्या क्या करते हैं वो तो हम देखेंगे ही, क्योंकि आखिरकार गंगूबा तात्या खिलाफ हो गए थे पूरी तरह से देवी अहिल्या के और किसी और दुश्मन से हाथ मिला लिया था। और यही जो चीजें हैं उसमें काम करेंगी गंगूबा तात्या के लिए, उनके मन को और ज्यादा पक्का करेंगी कि मैं देवी अहिल्या का साथ नहीं दूंगा, एक स्त्री का साथ मैं नहीं दूंगा। तो दोस्तों आज की कड़ी में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि गंगूबा तात्या अब नहीं रुकने वाले और ना ही उनकी समझ में देवी अहिल्या की बातें आने वाली हैं। और देवी अहिल्या ने अपना पूरा जोर लगा लिया है, क्योंकि गंगूबा तात्या सीधे सीधे सामने आए नहीं है। इसलिए देवी अहिल्या ने भी अपने तरीकों से गंगूबा तात्या को समझा दिया है कि जो सही है वही होगा, देव देश और धर्म के लिए जो सही है वही करूंगी मैं, मेरी प्रजा मेरे लिए सबसे प्यारी है। तो अब आगे देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों समझ गए हैं कि हम आमने सामने खड़े हैं, मगर गंगूबा तात्या खुल के सामने नहीं आए हैं। और देवी अहिल्या जब तक गंगूबा तात्या सामने नहीं आती हैं, सामने से वार नहीं कर सकती है, क्योंकि आखिरकार देवी अहिल्या का सफर गंगूबा तात्या के साथ भी काफी लंबा रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.